हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 की 8 ग्रेड के गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका राशियों की तुलना। बच्चों, इस चैप्टर में क्या है कि हम देखिए राशियों की तुलना में अनुपात के बारे में भी सीखेंगे। अनुपात के अलावा बट्टा, लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज, सभी प्रकार के इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, अगर इन सभी का आपको कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसकी वीडियो मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे बच्चों 8 ग्रेड के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या है। बच्चों देखिए, समझेंगे कि इन्होंने क्या बोला है, किसी संख्या का 15% 36 है। तो किसी संख्या मान लीजिए x है कोई संख्या, ठीक है, और उसका 15% का की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, गुणा लगाएंगे। का की के आता है तो गुणा का यूज करेंगे, ठीक है। 15% है, ठीक है। किसी संख्या का 15% कितना है बच्चों, 36 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए बच्चों, x गुणा 15 लिख दिया। प्रतिशत की जगह पे बच्चों क्या होता है कि अपॉन में 100 आ जाता है, मतलब बट्टे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है प्रतिशत हटाने पर, ठीक है, ठीक है। हाँ, बराबर लिखेंगे बच्चों 36, ठीक है। अब इसे क्या कर लेते हैं बच्चों, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, देखो अब क्या करेंगे कि 100 का इधर गुणा हो जाएगा और 15 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3600 में भाग दे देंगे 15 से, ठीक है। 15 से भाग देंगे तो बच्चों देखिए कितना आएगा, 15 दूनी 30, कितना बचेगा 6, 15 चौक 60 और एक 0। तो बच्चों हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 240 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात क्या है। बच्चों, अनुपात निकालते समय हमें इकाई देखनी होती है कि इकाई एक समान है या नहीं है। बच्चों, दोनों की इकाई एक समान है तो बस इनका अनुपात निकालना है 35 अनुपात 25, ठीक है। अनुपात बच्चों उसे बोलते हैं जो कट जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए। देखिए, इसको मैं 5 से काट दूं, 5 से काटूंगा 5 बार और 5 से काटूंगा 7 बार। तो बच्चों हमारा जो अनुपात है वो आ जाएगा 7 अनुपात 5, ठीक है। तो 7 अनुपात 5 का है बच्चों, ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 400 का 300% है। देखिए 400 और का के लिए मैंने क्या बताया था, अभी गुणा का चिन्ह लगाएंगे। का की के लिखा हुआ आ जाए, गुणा का चिन्ह लगा दो सीधे सीधे, ठीक है। 300 और प्रतिशत की जगह पे क्या लगाएंगे, नीचे 100 ले लेंगे, ठीक है, अभी बताया था, ठीक है। इन नियमों को फिक्स कर लो बच्चों, ठीक है। अब इसको 100 कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 30 का गुणा 4 से करेंगे तो 30 चौक 120, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। बट्टे का मतलब होता है बच्चों छूट देना, क्या होता है, छूट देना होता है। और अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी, जो रेट लिखी हुई होती है किसी वस्तु पर, ठीक है। तो 840 में से 126 की छूट दे दी तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य, ठीक है। तो 840 में से क्या करेंगे बच्चों, 126 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा इधर, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। तो बच्चों 714 रुपये उसका वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। देखो बच्चों, किसी संख्या का 4 गुना है और उसमें प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। फॉर उदाहरण पहले समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास 100, ठीक है, और उसका यदि 4 गुना कर दें, क्या कर दें, 4 गुना कर दें, क्या कर दें, 4 गुना कर दें, तो बच्चों 100 का 4 गुना कितना होगा, 400 होगा कि नहीं होगा बोलो।
बोलो होगा ना। अब आप मुझे बताइए इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 100 से 400 हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है बच्चों? आप बोलेंगे सर 300 की वृद्धि हो गई इसमें, ठीक है, और परसेंटेज 100 पर ही चलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 300% हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपए में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? अभी बताया था अंकित मूल्य होता है जो रेट वस्तु पर डली हुई होती है और बट्टा होता है छूट देना, लेकिन यहां पर बट्टा क्या है बच्चों, परसेंटेज में है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कोई वस्तु कितने में 100% में ऑलरेडी होती है, कितने में होती है, 100% में ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या ले लेते हैं कि माना, देखो यहां पर अंकित मूल्य तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। माना अंकित मूल्य, क्या मान लेते हैं, अंकित मूल्य कितना है बच्चों, x रुपये मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x रुपये मान लेते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। अब इस पर कितना छूट दे रहा है वो 20% की, ठीक है, तो इस पर क्या देगा 20%। अब मुझे बताइए कोई वस्तु 100% में होती है, 20% की छूट दे देगा तो कितने परसेंट, 80%, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x का 80%, बोलो होगा कि नहीं होगा, x का 80% बराबर कितना हो जाएगा भाई, इतने में ही तो बेची है जैकेट को, तो 1120 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर x का, और अभी मैंने क्या बताया था, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो x का की जगह पे गुणा लिखेंगे, 80 बट्टे परसेंटेज की जगह पे 100 लिख देंगे नीचे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1120, ठीक है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, देखिए इम्प्लाइज दैट x बराबर देखिए 100 का तो गुणा हो जाएगा ऊपर, 1120 गुणा 100, ठीक है, 1120 में 100 से गुणा हो गया, ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा भाई, ये इधर से इधर गुणा हो जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है। चलिए अब इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से तो 0 काट दो बच्चों, ठीक है, 0 से 0 काट दिया। अब 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 एकन 8, 3 बचेगा और 8 चौक 32, 14 बचा बच्चों, यहां पर क्या बचेगा, 14 का गुणा 100 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1400 रुपये हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना है बच्चों, 1400 रुपये है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। मेज का अंकित मूल्य क्या है, देखो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें देखो यहां पर क्या मान लेते हैं, अंकित मूल्य, इसमें भी अंकित मूल्य पूछा तो मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है बच्चों, x रुपये, x रुपये है, 10% का उसने बट्टा दे दिया, ठीक है, तो कितना बचा, 90%, ठीक है। तो यहां पर x का 90%, कितना, x का 90% बराबर कितना है, 400 रुपये भाई, 400 रुपये में बेच दी ना 10% का बट्टा दे करके। अब देखिए, और अभी मैंने क्या बताया था, का मतलब गुणा होता है x का 90 और परसेंटेज के बदले में नीचे क्या रख देंगे, 100 रख देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए देखो 100 इधर गुणा हो जाएगा और 90 नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 400 गुणा 100 बट्टे 90, ठीक है। और इसको हम लिखें, देखिए 0 से तो एक 0 काट लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर 4000 बट्टे 9, बच्चों पूरा पूरा भाग यहां पर नहीं जाएगा, आप देना चाहें तो पॉइंट में दे सकते हैं, 4000 बट्टे 9 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका कि यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। बच्चों रोहित के पास कुछ पैसे थे, ठीक है, माना रोहित के पास कितने थे, x रुपये थे, x रुपये थे, ठीक है। अब उसने क्या किया है, इसका 50% खर्च कर दिया, 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे हैं बच्चों, 100% में से 50% खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा, 50%, ठीक है। तो x का 50% और 50% किसके बराबर, कितना बचा बच्चों, 800 रुपये, बराबर 800 लिख देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसे। देखिए x का मतलब गुणा होता है 50
परसेंटेज के बदले में नीचे 100 रखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे 800। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर 50 से 100 कट जाएगा 2 बार और x बराबर 2 का गुणा 800 से होगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 1600 रुपये। इसका मतलब रोहित के पास शुरू में कितने रुपए थे बच्चों 1600 रुपये थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शकीर ने एक कूलर 10% कर सहित 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा। वैट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे कि कूलर का कोई कीमत रही होगी लेकिन उस पर 10% क्या लग गया बच्चों टैक्स लग गया। क्या लग गया 10% टैक्स लग गया। वो कूलर की कीमत का ही 10% लगता है। ठीक है, तो कूलर की कीमत टैक्स लगने से पहले क्या रही होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि माना कूलर की कीमत कितनी थी बच्चों, कीमत x रुपये थी। ठीक है, कूलर की कीमत कितनी थी बच्चों x रुपये थी। अब क्या है कि देखो x कीमत थी तो ये जो तो हो गई कूलर की कीमत। अब इसमें क्या जुड़ा है बच्चों टैक्स तो जुड़ा है ना, तो टैक्स कितना था 10% किसका कूलर की कीमत का। ठीक है, तो x का 10% ही तो जुड़ेगा। इसमें क्या जुड़ेगा बच्चों भाई कूलर की कीमत का 10% जुड़ गया है टैक्स है। ठीक है, और ये कितना है बच्चों टोटल 4400 रुपये। भाई देखो 4400 रुपये उसने कब पे किया है जब कूलर की कीमत और टैक्स दोनों मिलाकर के उसने 4400 रुपये पे किया है। तो हमने भी तो यही लिख लिया कूलर की कीमत प्लस एक्स का 10% बराबर 4400। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे तो देखो x प्लस एक्स का की जगह पे गुणा लगाएंगे 10 बट्टे परसेंटेज की जगह पे नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4400। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इधर से लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर ये 0 से मैं 0 काट दूं, 0 से क्या काट दूं बच्चों 0 काट देता हूं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहां पर नीचे तो मैं इधर एलसीएम ले लेता हूं 10 आ जाएगा। ठीक है भाई 10 लिया है क्योंकि इसके नीचे तो 10 आएगा x बट्टे 10, इसके नीचे 1 रख लेंगे। तो देखो 1 से 10 हम भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x आएगा ऊपर। क्या आएगा 10x प्लस इधर 10 से 10 हम भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा और बराबर कितना आएगा बच्चों 4400। कितना आएगा 4400 इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 10 का गुणा इधर से 4400 में हो जाएगा। ठीक है, और ये 10x प्लस x 11x हो जाएगा। 11x बराबर 44,000। कैसे आ जाए 44,000 भाई 4400 में 10 का गुणा कर देंगे तो 44,000 आ गया। इम्प्लाइज दैट x बराबर, अब देखो 11 घूम के नीचे जाएगा, 11 से इसमें क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा और 11 का भाग 44 में देंगे तो 4 बार जाएगा कि नहीं आ जाएगा और 3 0। तो बच्चों उस कूलर की कीमत कितनी थी बच्चों 4000 रुपये थी। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 रुपये में खरीदी। ठीक है, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे कि माना 4.5 बिक्री सहित 3000 खरीदी उस वस्तु का, है ना। माना वस्तु का मूल्य कितना था बच्चों x रुपये था, मूल्य x रुपये था। ठीक है, अब x रुपये था। अब ज्योति ने क्या किया है कि 4.5% क्या दिया है कर दिया है, मतलब टैक्स लगाया है। ठीक है, तो वही बिल्कुल, तो देखिए यहां पर क्या है कि x रुपये है कीमत वस्तु की, तो x में क्या जुड़ा है बच्चों 4.5% टैक्स ही तो जुड़ा है, तो x का 4.5% टैक्स जुड़ गया और जुड़ने के बाद कितने की पड़ी है वस्तु बच्चों 3155 रुपए की वस्तु हमें पड़ी है। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए x प्लस x का मतलब गुणा और 4.5 बट्टे 100। ठीक है, बराबर 3155 रुपये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों सिर्फ। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहां पर अब बात करें तो 100 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां से मैं इस पॉइंट को भी हटा दूं तो यहां पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1000 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 1000 एलसीएम आएगा तो 1000x भाई अपॉन में 1 पुट करेंगे तो 1 का भाग 1000 में देंगे 1000। ठीक है, 1000x प्लस
45x, भाई पॉइंट हटा दिया हमने, 45x बराबर 1000 का गुणा इधर हो जाएगा 31, 55 और 000। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 1045 हो गया, 1045x। ठीक है, x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 31, 55, 000 और भाग देंगे बच्चों 1045 से। किससे देंगे? 1045 से। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर 1045 आएगा और 1045 घूम के नीचे चला जाएगा। बच्चों यदि 1045 से इसमें भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों? यहां पर देख लेते हैं कि ये बच्चों ये कितनी बार जाएगा? 3000 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3000 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3000 रुपये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, देखिए बच्चों, तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है बच्चों। देखिए यहां पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ब्याज। ठीक है, ब्याज पूछा है यहां पर। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में यदि बात करें तो बच्चों सूत्र क्या होता है ना? सूत्र होता है बच्चों पी होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, 1 प्लस रेट अपॉन 100। ठीक है बच्चों, ये होता है, देखिए प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है 1 प्लस R बट्टे 100। ठीक है, और यहां पर आ जाता है बच्चों टी टाइम, है ना, कितने टाइम के लिए है। और क्योंकि ब्याज निकाल रहे हैं बच्चों, ये होता है मूलधन का सूत्र। किसका होता है? सॉरी, ये होता है अमाउंट का, मतलब मिश्र धन का सूत्र होता है। इसमें से यदि मूलधन को ही हम माइनस कर देंगे तो ये ब्याज आ जाएगा और हमसे ब्याज ही पूछा है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर रख लेते हैं बच्चों? मान रख लेते हैं। मूलधन कितना दे रखा है बच्चों? 10,000। कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है। ठीक है, 1 प्लस ब्याज कितना, वो परसेंटेज कितना दे रखा है वार्षिक का? 5/100। 5/100 और टाइम कितना दे रखा है बच्चों? 2 वर्ष। ठीक है, इसमें हमने मान रखा है और माइनस कर देंगे बच्चों 10,000, क्योंकि मूलधन को ही क्या करना है हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो मैंने क्या कर दिया है, 10,000 को जैसा है मैंने वैसा लिख दिया है गुणा। अब देखो यहां पर 5 से काट दूंगा 1 बार और 5 से काटूंगा बच्चों 20 बार। ठीक है, तो 1/20 आ गया। 20 का 1 से गुणा करूंगा तो 20 एकन 20, 20 में 1 जुड़ जाएगा तो 21/20 आएगा बच्चों। 21/20, क्योंकि घात 2 लगी हुई है इसलिए 2 बार लिखूंगा 21/20। ठीक है, और माइनस क्या कर दूंगा बच्चों 10,000, जो कि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 0 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों 2 दूनी 4, 4 का भाग यदि मैं 100 में दूंगा तो 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। अब बच्चों देखिए 25 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, चलिए अगर इनका हम गुणा कर लेते हैं बच्चों, क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं तो 25 एकन 25, 25 चौको 100, 102, 10, 25 चौको 100, 100, 110। तो बच्चों ये आ जाता है 11,025। कितना आ जाता है? 11,025 आ जाता है। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें से बच्चों 10,000। ठीक है, 10,000 माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 1,025 रुपये ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,025 रुपये ब्याज आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों, मैंने कैलकुलेशन अलग से की है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर, सॉरी 12 पर बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक कार 5 लाख रुपये में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है कमी आना। जैसे कि आपने जैसे नई कार खरीदी, अब 1 साल बाद उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली घटेगी। तो अवमूल्यन का मतलब होता है कम होना। ठीक है, 8% वार्षिक दर से क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। तो 1 वर्ष बाद इन्होंने पूछा है। तो बच्चों अवमूल्यन के लिए क्या करेंगे? देखिए अवमूल्यन है ना, अवमूल्यन के लिए मतलब अवमूल्यन मतलब कमी के लिए यदि हम बात करते हैं तो हमारा सूत्र हो जाता है कि देखिए प्रिंसिपल मतलब मूलधन 1 माइनस, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में प्लस का चिन्ह आता है और अवमूल्यन में माइनस, क्योंकि घट रहा है तो माइनस हो जाएगा और बढ़ रहा है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है तो प्लस होता है, माइनस R/100। ठीक है, और यहां पर टाइम की पावर लग जाएगी। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 5 लाख रुपये। कितना है? 5 लाख रुपये है। ठीक है, सॉरी 1 0 ज्यादा हो गई, हाँ 5 लाख रुपये है। अच्छा,
और यहाँ पर 1 माइनस रेट कितनी है बच्चों 8%, तो 8/100, ठीक है, और टाइम कितना है 1, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 5 लाख है, 5 लाख को जैसा है मैंने वैसा लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब इधर देखेंगे, देखिए 100 का गुणा 1 से होगा, 100 माइनस 8, तो कितना बचेगा बच्चों 100 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 92/100 बचेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसका 5000 का गुणा 92 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 45, 45 और 1 46, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, तो बच्चों 4,60,000 रुपये उसकी कीमत हो जाएगी। मतलब एक साल में उसकी कितनी कीमत कम हो जाएगी बच्चों 40,000 रुपये कीमत कम हो जाएगी। क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 45,000 पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 5, इस वाले क्वेश्चन में ये 5 की जगह पर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि देखो 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है बच्चों। ये मिसप्रिंट है 5 वर्ष, और उसमें भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर पूछ ले तो 5 वर्ष तो कभी नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष हो सकता है। मैं तो 5 वर्ष के लिए कैलकुलेट करके भी दे दूंगा बच्चों, लेकिन पहली बात यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके लिए जगह चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं 5 के बजाय 2 वर्ष के लिए करके आपके लिए बता देता हूं, ठीक है बच्चों। देखिए 2 वर्ष के लिए किस तरीके से करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं बराबर होते हैं। यदि हमें ये फॉर्मूले से करें तो देखिए ब्याज अंतर है ना, ब्याज अंतर कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए ब्याज का अंतर किस तरीके से निकालेंगे। पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, साधारण ब्याज माइनस कर देंगे। और साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, PRT/100, यही होता है। इसमें यदि हम मान रख लें तो देखिए यहां पर P के लिए 45,000 है बच्चों, ठीक है, 45,000, ठीक है, 45,000। और रेट कितनी दे रखी है बच्चों 12%। देखिए यहाँ पर R की जगह पे जब मैं 12 रखूंगा और यहाँ पर 100 का गुणा इधर हो जाएगा तो 100 में 12 जुड़ेगा तो 112 आ जाएगा, 112/100, ठीक है। कितना हो जाएगा 112/100, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 112/100 और 112/100 2 बार लिखूंगा क्योंकि 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और माइनस इसमें से क्या कर दूंगा बच्चों 45,000, ठीक है। तो ये तो आएगा बच्चों आपके लिए ये जो है ये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसमें से हमें साधारण ब्याज माइनस कर देना है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों अगर हम इसे निकालें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 0 और कट जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 से काटें 2 बार तो 5 से कट जाएगा ये 9 बार, ठीक है। और 2 से 112 कट जाएगा बच्चों 56 बार, ठीक है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो 56 गुणा 112 गुणा 9, ठीक है बच्चों, 56 गुणा 112 गुणा, देखिए बच्चों अब इसमें अगर हम 9 गुणा 56 गुणा 112 करूंगा मैं बच्चों तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 56,448, ठीक है। इसमें से 45,000 माइनस कर दूंगा, 45,000 क्या कर दूंगा बच्चों माइनस कर दूंगा, 45,000 जैसे इसमें से माइनस करूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा 11,448। ये आया है बच्चों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार यदि हम साधारण ब्याज निकालते हैं, क्या निकालते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं तो P मतलब 45,000 प्रिंसिपल हो गया, गुणा रेट कितना है 12 और गुणा टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है। और बट्टे 100 लिखेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 और 0 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अगर इनका हम गुणा करते हैं बच्चों तो 45 दूनी 90 और 9 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 नंबर 108, ठीक है। तो ये होता है बच्चों 108 और इस पे कितना है बच्चों 2 जीरो, ठीक है। तो ये 45 दूनी 90 और 9 दूनी, ठीक है बच्चों, है ना। इस पे कितना आता है 10,800 रुपया आएगा साधारण ब्याज। और अगर इसको साधारण ब्याज को इसमें से माइनस कर दें हम 10,800 को, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 10,800। अगर इसमें से मैं माइनस कर देता हूं तो ये आ जाएगा बच्चों 48 और इधर से ये 14 में से 8 जाएगा तो 6,
ठीक है। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 648 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। अब सोचो बच्चों, ये तो मैंने कैलकुलेशन आपके लिए शो नहीं की है इसकी, ठीक है। ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, अगर इसे 5 वर्ष के लिए करते हैं तो कितना टफ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसलिए 5 वर्ष के लिए बनता ही नहीं है बच्चों क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। बच्चों देखिए यहां पर बात क्या हो रही है कि 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 2022 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या कितनी हो गई है बच्चों, 64,000 हो गई है। और 2005 की जनसंख्या यहां पर इन्होंने पूछी है। तो बच्चों 2005 से 2022 तक की जनसंख्या यहां पर पूछी है। देखो बच्चों, जनसंख्या जो चलती है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर चलती है। किस पर चलती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर चलती है। बच्चों ये भी अगर हम बात करें 2005 से 2022 तक, तो यहाँ पर 17 साल हो जाते हैं। और 17 साल मतलब 17 टी की जगह पर हम 17 लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर 17 वर्ष के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसे मैं आपके लिए 2020 के लिए निकाल के बता देता हूं। किसके लिए निकाल के बता देता हूं, 2020 के लिए निकाल के बता देता हूं, ठीक है। तो 2000 अब देखिए बच्चों 2022 की आपके लिए जनसंख्या दे रखी है और 2020 की यदि हम निकालते हैं तो इसका मतलब कि हम घटते हुए क्रम में चलेंगे। या फिर हम मान लें कि माना 2020 में जनसंख्या कितनी थी बच्चों, x थी। कितनी थी, x थी, ठीक है। और अब क्या है, 2% की दर से बढ़ रही है, तो 2022 तक 2 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 की जनसंख्या कितनी दे रखी है हमारे लिए, 64,000, ठीक है। 64,000 दे रखी है, बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, प्रिंसिपल मतलब x हो जाएगा पहले वर्ष का, और 1 प्लस रेट कितना दे रखा है बच्चों, 2/100, और टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 साल, ठीक है। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। x देखिए यहाँ पर 100 का गुणा यहाँ पर करेंगे 1 से, तो और 2 जुड़ जाएगा, तो 102/100। 102 को यदि हम काटते हैं 2 से तो 51/50 आएगा बच्चों, क्योंकि घात 2 लगी हुई है इसलिए 2 बार गुणा करेंगे, 51/50। और बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, 64,000, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लें बच्चों। देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर x बराबर, देखो 50 गुणा 50 का तो इधर गुणा हो जाएगा, और 51 गुणा 51 से क्या लग जाएगा बच्चों, भाग लग जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 64,000 गुणा 50 और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, 51 गुणा 51, ठीक है। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की जनसंख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों शुरुआत की संख्या दे रखी है, बाद की यहाँ पर पूछी है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रतिशत दर बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाल देंगे बच्चों, देखिए तो 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 घंटे बाद की यदि संख्या निकालते हैं तो बच्चों यहाँ तो आता है प्रिंसिपल, ठीक है, 5,06,000, ठीक है। 5 लाख कितना आएगा बच्चों, 6,000 आएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 प्लस रेट कितनी है, 5/100, और घात कितनी लगा देंगे, 2, क्योंकि 2 घंटे बाद पूछा है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लें तो ये 5,06,000 गुणा, देखिए 5 से 5 काट देंगे तो 1/20 आ जाएगा। 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस 1 21, 21/20, और 21/20 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 लगी हुई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 से बच्चों भाग देंगे तो 4 एकन 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, और 4 छिक्की 24, कितना बचेगा, 2, 4 पंजे 20, ठीक है बच्चों। तो ये 1265, और बच्चों यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, 1265 का गुणा आप 21 गुणा 21 कर लेना, आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।